एवरीवन, एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साइंस के हम लोग अगले टर्म्स को यानी ऑप्टिक्स में जो हम लोग सीख रहे थे उसके अगले टर्म्स को सीखने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक का वीडियोज को शेयर नहीं किए हैं वे लोग शेयर कर दें। और आज की क्लासेज जो है काफी इंपॉर्टेंट क्लासेज है और काफी कम समय की क्लासेज है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि जो हमारी प्रकाश के से संबंधित जो घटनाएं थी उस घटनाओं में जो बची हुई है उसी को आज कराना है और अगले दिन हम लोग मिरर को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग एक बार वीडियोज को शेयर कर दे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। देखिए प्रकाश का जो विवर्तन होता है तो इसमें होता क्या है कि जो प्रकाश है वह सरल रेखीय पथ में गमन करता है। क्या करता है? सरल रेखीय पथ में गमन करता है। तो वह रेखीय पथ में गमन करता है तो तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने और उसके ज्यामितीय छाया जो बन जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी अवरोधक से टकराकर प्रकाश किरणों का किसी अवरोधक से टकराकर मुड़ने की घटना भी क्या कहलाती है? तो प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। देखिए प्रकाश जो होता है वह तरंग के रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में गमन करता है और वह सरल रेखीय पथ में गमन करता है, ठीक है। तो तीक्ष्ण किनारों से टकरा करके वह मुड़ जाता है और उसकी एक ज्यामितीय छाया बनती है। उसी ज्यामितीय छाया को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन से संबंधित जो क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रकाश के विवर्तन से संबंधित तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश का विवर्तन है क्या? तो प्रकाश का विवर्तन वह होता है कि तरंगों का अपने सरल रेखीय पथ से, देखिए इसको लिख देते हैं, तरंगों का अपने सरल रेखीय देखिए मैंने बताया था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। क्या कहता है? सरल रेखा में गमन करता है। तो तरंगों का अपने सरल रेखीय पथ से मुड़ने की जो घटना होती है, तरंगों का अपने सरल रेखीय पथ से तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना, तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना। देखिए फिर से समझिए, तरंगों का अपने सरल रेखीय पथ से, ठीक है, सरल रेखीय पथ से, सरल रेखीय, यहां से ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सरल रेखीय पथ से, तरंगों का अपने सरल रेखीय पथ से किनारों पर मुड़ने की घटना, ठीक है, सरल रेखीय पथ से तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना, तीक्ष्ण को इधर लिख देते हैं, तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना तथा उसकी ज्यामितीय छाया जो बनती है, ज्यामितीय छाया, ठीक है, शैडो, ज्यामितीय छाया बनने की जो घटना होती है, बनने की घटना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? बनने की घटना विवर्तन कहलाता है, ठीक है, विवर्तन कहलाता है। समझिए यहाँ पर विवर्तन से संबंधित और भी क्वेश्चन क्या? तो विवर्तन का अध्ययन किसने किया था? तो विवर्तन का अध्ययन किया था ग्रेमाल्डी ने। किसने किया था? ग्रेमाल्डी ने विवर्तन का अध्ययन किया था। और विवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं होती है? तो सर्दियों के दिन में जब प्रकाश किरणें आती है, सर्दियों का मतलब समझ रहे हैं, सर्दियों का मतलब समझ रहे हैं, ठंडी के जाड़े के मौसम में जब प्रकाश किरणें आती है, सर्दियों के मौसम में प्रकाश किरणें जब जंगले से आती है यानी खिड़की से आती है, प्रकाश किरणें खिड़की से आती है, ठीक है, विंडो से, ठीक है, खिड़की से आती है तो उसकी छाया भी साथ में आती है। तो खिड़की से आती है तो उसकी छाया का आना, ठीक है, उसकी छाया का आना, ठीक है, यह किसके कारण होता है? तो यह होता है प्रकाश के विवर्तन के कारण। यह एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है। फिर से समझिएगा, प्रकाश का विवर्तन जो होता है तरंगों का अपने सरल रेखीय पथ से तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने और ज्यामितीय छाया बनने की जो घटना होती है इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और विवर्तन के बारे में ग्रेमाल्डी ने सबसे पहले प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। सर्दियों के मौसम में प्रकाश किरणें जब खिड़की से आती है तो उसकी छाया भी साथ में आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो यह प्रकाश के
विवर्तन का उदाहरण है। तब हम लोग अगले टर्म्स को देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखेंगे, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है उसको देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन करता है कि प्रकाश के विवर्तन को बताया किसने था, तो प्रकाश के विवर्तन को बताया था ग्रेवाल्डी ने। और एक ये भी क्वेश्चन करता है कि प्रकाश जो होता है वह तो तरंगों के रूप में गमन करता है, तो और सरल रेखीय पथ में गमन करता है, ये सभी मैंने बता दिया। तो तीक्ष्ण किनारों से मुड़ करके और ज्यामितीय छाया जो बनती है उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। फिर ठीक है, हम अगले टर्म्स को देखते हैं। देखिए हमारी जो प्लस फोर्स से स्टार्ट हुई है उसको आप चाहे तो ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए, काफी बेहतरीन और काफी अच्छे ढंग से वहां क्लासेस चल रही है, तो आप सभी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगली जो हमारी टर्म्स है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन, उसको समझाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। प्रकाश क्या होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकरा करके प्रकाश किरणों का सभी संभव दिशाओं में फैलने की घटना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो किया जाता है कि कौन से रंग का प्रकीर्णन कम होता है और कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो कल हमने एक चीज बताया था आप सभी को, एक चीज मैंने बताया था, ऐसे एक डायग्राम बनाया था और उसमें क्या लिखा था, 7 रंगों को हमने दर्शाया था प्रिज्म से होकर, ठीक है। यहाँ पर VIBGY O और R यानी विबजियोर मैंने लिखा था, इसको याद करने के लिए विबजियोर, ठीक है। विबजियोर मैंने लिखा था और 3-4 टर्म्स कल मैंने बताया था, उस टर्म्स को फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आप सभी के माइंड एकदम क्या हो रिकॉल कर ले, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ क्या बढ़ता है, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ क्या घटता है, तो विचलन घटता है। क्या घटता है कि विचलन क्या होता है, यह नीचे की तरफ कौन आता है, तो यह नीचे की तरफ कौन आता है, तो विचलन क्या आता है, विचलन आता है। कौन आता है, तो विचलन। यानी जो हमारा रेड है, रेड, इसकी 3-4 चीजें हो गई। फर्स्ट तो मैंने बताया था कि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रॉम होता है और विबजियोर यानी वायोलेट का जो होता है तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। और एंगस्ट्रॉम में हम लोग तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करते हैं और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। यह सभी बातें मैंने यूनिट ऑफ डायमेंशन में आप सभी को बता रखा है। तो चलिए यहाँ पर समझिए, तरंगदैर्घ्य भी मैंने बताया कि श्रृंग और गर्तों के बीच में जो वेवलेंथ होता है, इन दोनों के बीच यानी रिपीट करने में, कोई भी तरंग अपनी रिपीट करने में जितनी दूरी तय करता है उसे ही क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इन सारे बातों को मैंने आप सभी को बता रखा है पहले प्री वीडियोज में, यूनिट एंड डायमेंशन में, जब मैंने एंगस्ट्रॉम के बारे में बताया था कि एंगस्ट्रॉम से तरंगदैर्घ्य की माप की जाती है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा कि यह जो है रेड कलर वाला, और मैंने एक बात भी बताया था कि जिसका धैर्य अधिक होगा वह विचलित कम होगा। और देखिए जो विचलित कम होगा उसका प्रकीर्णन भी क्या होगा, कम होगा। तो यानी लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, सबसे कम। जिसका विचलन कम उसका क्या कम, तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम हो जाएगा। किसका, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो जाएगा। किसका कम होता है, तो ऊपर वाले लाल रंग का। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी रंग का क्या होता है, अधिक होता है। क्या अधिक होता है, तो प्रकीर्णन अधिक होता है। फिर से समझिएगा इन टर्म से कि यहां से जो क्वेश्चन किए जाते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो बातें बताई है उसमें समझिएगा कि, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी हम लोगों ने सीखा है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा कि रेड जो कलर है, रेड प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, प्रकाश के प्रकीर्णन में रेड कलर से 3 तथ्य हमें निकलती है। लाल से क्या क्या निकलता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है। और 2 चीजें कम, तरंगदैर्घ्य अधिक, ठीक है, और 2 चीजें कम होता है। कम क्या क्या होता है, तो विचलन कम होता है। और जब विचलन कम है तो प्रकीर्णन भी क्या होता है, इसका कम होता है। किसका, तो यह रेड कलर का हो गया। उसके बाद हमारा विबजियोर में वायलेट कलर जो होता है, वायलेट कलर का क्या क्या कम और अधिक होता है, तो इसका कम क्या होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य
तरंगदैर्घ्य कम। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य कम। और इसका दो चीजें अधिक होती है, विचलन और प्रकीर्णन। क्या होता है? विचलन और प्रकीर्णन। और ये भी बात मैंने बता रखा है कि इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। और विचलन और प्रकीर्णन क्या होता है? इसका अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और एक और धूल कणों के कारण यह होता है। प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराकर के सभी दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यह प्रसारित हो जाती है। और प्रसारित यानी प्रसरण होता है। प्रकाश का प्रसरण वो भी यानी प्रकाश का प्रसरण भी धूल कणों के कारण, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण भी होता है। और क्वेश्चन ये भी करता है कि प्रकाश के प्रसरण होने का कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रसरण होने का कारण क्या है? तो धूल कण है। धूल कण जो है वही हमारे प्रकाश के प्रसरण होने के कारण। और प्रकाश ये भी क्वेश्चन करता है कि प्रकाश के प्रसरण होने का कारण क्या है? तो धूल कण। फिर से समझिएगा, यहाँ पर और सारे टर्म्स होते हैं, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित और सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। एक इसके उदाहरण से क्वेश्चन किए जाते हैं जिसको हम आप सभी को बताने वाले हैं। जैसे करता है कि समुद्री जल का नीला दिखाई देना। समुद्री जल का नीला दिखाई देना। ठीक है, समुद्री जल का नीला दिखाई देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो इस पे करता है वह करता है वायुमंडल का सुबह शाम वायुमंडल का क्या होना? वायुमंडल का लाल दिखाई देना। कब? सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग में, यानी कि लिख दे रहा है। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग में वायुमंडल का लाल दिखाई देना। यह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर से समझिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन को कि इसमें रेड वाला जो होता है, रेड वाला, उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है? अधिक होता है। जो कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम इसका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं किसको? तो अब हम लोग देखने वाले हैं ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट को देखने वाले हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारी जो प्लस कोर्सेज है उसको चाहे तो आप ज्वाइन कर लें, जिससे देखिए प्लस कोर्सेज आप सभी ज्वाइनिंग करेंगे तो फ्री वाले को भी आगे बेनिफिट होगा। यानी जितने फ्री वाले लोग आएंगे आगे उनको ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम लोग टेक्निकली रूप से थोड़े से और डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, टेक्निकली रूप से थोड़े से और डेवलप हो जाएंगे, और डेवलप हो जाएंगे तो सबको फायदा होगा। ठीक है, बहुत सारे फायदा होने वाले हैं, यानी जो जो टेक्निकली होती है, क्योंकि देखिए टेक्निकल का एज है, हम लोग टेक्निकली है लेकिन उतना आगे नहीं है जितना कि और लोग हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैटर्स कंटेंट्स वगैरह बहुत बेहतर मिलते हैं और भी बेहतर मिलेंगे। कब? जब थोड़े से टेक्निकली हम लोग आगे हो जाएं। ठीक है, तो आप सभी लोग पेड क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग टेक्निकली थोड़े से और आगे हो जाएंगे, जिसके कारण आप सभी को क्लासेस फ्री वाली, देखिए रीडिंग की क्लासेस जो है फ्री मिलती रहेगी। ठीक है, वो एकदम फ्री चलेगी। ठीक है, चलिए मैथ्स की क्लासेस जो है वो केवल पेड में चलेगी, लेकिन कुछ दिनों तक यानी 3D हमने स्टार्ट किया है तो उसको फ्री में जरूर करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ टर्म्स को जरूर करवाएंगे। ठीक है, यानी बीच में टाइम के अनुसार हम उसको कंप्लीट करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक है, थोड़े से दिक्कतें हो जाते हैं ना क्वेश्चन करवाने में मैथमेटिक्स के, तो उन सभी टर्म्स को देखिए टाइपिस्ट वगैरह सब चीज में क्या करना पड़ेगा, थोड़े से ये होते हैं। तो चलिए आप सभी लोग पेड क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अब एक आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी ध्रुवीकरण। क्या होता है? ध्रुवीकरण। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो होता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण जो होता है, इसमें यहां से क्या पता चलता है? यानी ध्रुवीकरण हम लोग देखिए, ध्रुवीकरण के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे नहीं, यहां से क्या पता चलता है इस बात को देखिए। जैसे ध्रुवीकरण जो होता है हम लोगों का, वह प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी वो सभी दिशाओं में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, लेकिन ध्रुवीकरण से जो हमें पता चलता है, जैसे ऐसे अनुप्रस्थ तरंग के रूप में हमारी जो प्रकाश किरणें गमन करती है वह किसके कारण होता है? तो ध्रुवीकरण से पता चलता है कि प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और देखिएगा जब हम लोग कहीं जाते हैं तो एकाएक जो लाइट पड़ता है और चकाचौंध हो जाता है, चकाचौंध हमारी आंखों के सामने हो जाती है, उससे घटना का कारण क्या है? तो ध्रुवीकरण के कारण ही चकाचौंध की घटना होती है।
किसके कारण? तो ध्रुवीकरण के कारण ही चकाचौंध, जैसे कि कोई लाइट जो है फोकसित होता है और एकाएक हमारी आंखों के सामने चकाचौंध हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो प्रकाश का ध्रुवीकरण है। क्या है? प्रकाश का ध्रुवीकरण है। तो हमने जो टर्म्स देखा उन सभी टर्म्स को क्लियर कर लिया। अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं दर्पण, मिरर को स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लासेस काफी बेस्ट और काफी टाइम की होगी, थोड़े लंबे क्लासेज होंगी, क्योंकि उसमें स्टार्ट होगा मिरर और मिरर स्टार्ट होगा, साथ ही साथ मिरर पूरे खत्म होंगे, साथ ही उसकी जो इमेज के जो एरियाज हैं सबको बताया जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग जो क्लासेज कर रहे हैं, यह जो क्लासेज है ये 6 to 12 लेवल की क्लासेज है, यानी इसमें 6 to 12 लेवल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबके निचोड़ को पढ़ रहे हैं, ताकि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आए। जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। देखिए जो हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा देंगे हम आप सभी को, तो आप सभी लोग एकदम परफेक्ट हो जाएंगे ऑप्टिक्स में। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन हम करा रखा है, उसके बाद भी हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे या एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 3 चैप्टर इसमें हो गए, तो फिर हम लोग या तो केमिस्ट्री को या फिर बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सभी को कुछ विशेष क्वेश्चनों का प्रैक्टिस के साथ साथ उसके सारे टर्म्स को क्लियर कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही पेड क्लासेस को ज्वाइन करने का प्रयास करें, क्योंकि वहां से आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो हम लोग जो है टेक्निकली रूप से बहुत आगे हो जाएंगे, जिसके कारण जो देखिए टेक्निकल एज है, तो टेक्निकल एज में सबका सामना करना है, तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। देखिए यूट्यूब जो होता है यह केवल सेवा भाव है, यहाँ से कोई अर्निंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग सेवा भाव के लिए, और हम लोग भविष्य में पेड क्लासेस भी नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी चल रही है बस इसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे, क्योंकि हम लोगों को फ्री में पढ़ाना है। थोड़े से टेक्निकली प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद हमारी क्लासेज फ्री ही रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी एक बार पेड क्लासेज ज्वाइन करें, जिससे कि हम लोग टेक्निकली आगे हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल से हम मिरर को स्टार्ट करेंगे, और क्लासेज ज्वाइन करना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन एक क्लासेज है चलती रहेंगी। ठीक है, आज इवनिंग में मैथ्स की क्लासेज होंगी, जिसमें 8 बजे से मैथ्स की क्लासेज होंगी, जिसमें आप सभी को जो मैंने क्यूबाइड स्टार्ट किया है उस क्यूबाइड के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चनों की टाइप क्या होती है, क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज करके एग्जाम में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सबके क्वेश्चनों का चेंजिंग मैं आपको बताऊंगा, यानी एलएसए और टीएसए के बारे में वहां आप सभी को आज देखने को मिलेगा। यानी क्यूबाइड को, और हॉलो जो क्यूबाइड है यानी खोखला जो हमारा घन है, उसको भी आज हम खत्म कर देंगे, यानी उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।